मम्मी अब क्या करेंगे? सच छुपाना भी है, झूठ बोलना जैसा ही है समर। सबको बताना होगा, जो भी हो सबको बताना होगा। मेरे हाथ दुख रहे हैं। बैठ। ये सोच के तेरे डोले बन रहे। हाँ, लड्डू बनाने से डोले नहीं बनते, फोर आर्म स्ट्रॉन्ग होती हैं। मिठाई की खुशबू तेरे सर पे चढ़ गई है। हाँ? आर्म्स फोर नहीं होते, आर्म्स तो टू ही होते हैं। फोर नहीं, फोर आर्म्स। ये होते हैं फोर आर्म्स। हाँ, वो जो भी कहते हैं, पर ये सोच के लड्डू बनाने से कुछ बन रहा है ना। हमारे जमाने में वो जिम फिम नहीं होते थे, तब हम वो कुएं से पानी निकालते थे, अपने हाथ से कपड़े धोते थे, चक्की पीसते थे, सिलबट्टा पे मसाले पीसते थे, तो अपने आप ही वो डोले और ये चार बाजू बन जाते थे। वी आओ ना। वी सेव मी। सेव नहीं, लड्डू बनाने हैं, और ये ऐसे सरहद पे जाके बॉम्ब ब्लास्ट नहीं करना है। वी आर यू ओके? हमारा कैफे का जो शेफ है ना विनोद, उसका एक्सीडेंट हो गया आज। हे भगवान। हॉस्पिटल में ज्यादा कुछ नहीं हुआ है, जल्दी ठीक हो जाएगा। थैंक गॉड। वैसे अनुपमा क्यों नहीं आई अब तक? वो अच्छे लड्डू बनाती है। क्यों? लड्डू बनाने में अनुपमा का क्या काम है? तू जैसे भी बना रही है बना। वी लोन का क्या हुआ? अरे यार, ये विनोद के चक्कर में मैं इतना उलझ गया कि मैं पूछना ही भूल गया अनुपमा से। आई एम श्योर हो गया होगा। हाँ, आज तो हो ही जाना चाहिए, ये तो मुश्किल हो जाएगा। अब अनुपमा आएगी तो पता चलेगा। अनुपमा, आजा इधर। ये देख, ये मैदे की कटोरी ने कैसे विचित्र लड्डू बनाए। अब तक तो मैं शहद की कटोरी थी। हाँ, क्योंकि अब तक तो तू ये लड्डू बना रही थी ना, इसलिए। अनुपमा आओ ना। लोन का सब काम हो गया? सब ठीक है ना? अनुपमा, मम्मी। मम्मी, क्या हुआ है अनुपमा? किसी ने कुछ कहा? कोई झगड़ा हुआ? समर, नंदिनी, क्या हुआ बेटा? अंकल, मुझे भी कुछ नहीं पता। अरे हुआ क्या है? लोन में कोई प्रॉब्लम हुई क्या? अनुपमा, वैसे नहीं आए। हाँ? क्या कहा? लोन के पैसे आ गए ना? बैंक ने लोन के पैसे दिए। तू परेशान क्यों? पैसे मेरे अकाउंट में नहीं। मतलब? बैंक से पैसे निकले लेकिन तुम्हारे अकाउंट में नहीं आए, तो फिर पैसे गए कहाँ? अरे वो कभी कभी टेक्निकल मिस्टेक हो जाती है ना। बैंक से पैसे निकल जाते हैं, बट आपके अकाउंट में रिफ्लेक्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है। ऐसा नहीं हुआ है। मतलब क्या हुआ? मेरे साथ फ्रॉड हुआ है।
20 लाख का टैक्स चुकाने के लिए बैंक से लोन लिया। बैंक ने 20 लाख दिए भी, पर वो पैसे मेरे खाते में नहीं आए। मतलब अब हम पर 20 लाख का नहीं, 40 लाख का भार है। What? मम्मी ये सब हुआ कैसे? वो जो बैंक वाले मेरे पास आए थे ना, वो बैंक वाले नहीं थे। अरे तो कौन थे? पान वाले थे, सब्जी वाले थे, दूध वाले थे, कौन थे? फ्रॉड थे बा, फ्रॉड थे, और मैं उन्हें पहचान नहीं पाई। बापूजी नहीं थे, मिस्टर शाह नहीं थे। मेरे दिमाग में किंजल को लेकर परेशान। उन्होंने कहा कि अभी के अभी जल्दी जल्दी साइन करो, नहीं तो लोन नहीं मिले। तब मुझे लगा कि वो बैंक वाले हैं। तुम्हें ऐसा क्यों लगा? उन्होंने अच्छे कपड़े पहन रखे थे, मीठी मीठी बातें कर रहे थे और इंग्लिश बोल रहे थे। अरे वो इंग्लैंड में तो सब लोग अंग्रेजी बोलते, तो क्या पूरा देश बैंक वालों का हो गया? अच्छी अच्छी बातें करके उन्होंने मुझसे मेरा खाता नंबर ले लिया, पेपर पे साइन करा लिए, आधार नंबर, पेन नंबर सब ले लिया और फिर चले गए। पर तूने रसीद क्यों नहीं मांगी? मांगी थी बा, पर उन्होंने कहा कि ईमेल कर देंगे। तो उन्होंने कहा, तुमने मान लिया। मम्मी आपके पास कोई प्रूफ है कि आपके साथ फ्रॉड हुआ है? सूरी, सूरी, मुझसे गलती हो गई। मैं नहीं पहचान पाई कि वो बैंक वाले नहीं। मैंने सब गड़बड़ कर दी। सॉरी, सॉरी, मुझसे गलती हो गई। गलती वो होती है जब कोई ग्लास टूट जाता है या चम्मच खो जाता है, तो वो गलती होती है। 100-200 का नुकसान होता है ना, तो वो गलती होती है। लेकिन 20 लाख का फ्रॉड गलती नहीं, बर्बादी है अनुपमा। तुमने हमको बर्बाद कर दिया, हम सबको बर्बाद कर दिया तुमने। वेल डन महान अनुपमा जी। मेरी तो चलो तुम दुश्मन हो ही, मगर तुम्हारे बच्चों ने, बापूजी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तुमने उन्हें तोहफे में 40 लाख का कर्ज दे दिया? किंजल, तुम्हारी सास तो वाकई महान है। समर, तुम्हारी माँ तो रॉक स्टार है। तोशु, तुम्हारी माँ देवी है, देवी। तभी तो कोई आम इंसानों वाला काम ही नहीं करती है, कोई काम छोटा नहीं करती है। और गलती भी की तो इतनी बड़ी गलती की कि एक गलती अब पूरी फैमिली की जान ले लेगी। अनुपमा, यू हैव रूइंड अस। तुमने हम सबको बर्बाद कर दिया है, बर्बाद कर दिया है हम सबको। अरे मिडिल क्लास फैमिली में जब 40,000 की नौकरी लगती है ना, तब पूरी फैमिली टैक्सी करके मंदिर जाती है दर्शन करने के लिए। लेकिन हम पर तो 40 लाख का पहाड़ टूट पड़ा है। कल 100 रुपए के नोट के लिए तुम इतना बड़ा भाषण दे रही थी कि सिक्के सिक्के पर लक्ष्मी जी का आशीर्वाद होता है। तुम 100 रुपए का नोट तो अपने दांतों के बीच में दबा के रह गई थी, और यहाँ तुम्हें 20 लाख रुपए की टोपी पहना के कोई चला गया। काव्या प्लीज। काव्या सही कह रही है समर। तुम्हें खाना बनाना आता है, बनाओ। डांस करना आता है, डांस करो। लेकिन तुम्हें दुनियादारी नहीं आती, पेपर वर्क नहीं आता है, लीगैलिटीज नहीं आती, तो फिर ये सब करने की क्या जरूरत थी अनुपमा? थोड़ा इंतजार नहीं कर सकती थी? कूल टूट नहीं थे और आप भी बाहर गए। अरे बाहर गए थे, मर नहीं गए थे जो वापस नहीं आ सके, जो ये इंतजार नहीं कर सकती थी। अरे मम्मी तो वेट कर लेती, लेकिन मैंने ही मम्मी को पुश किया था। मैंने ही पैनिक में उन्हें साइन करने के लिए कहा था। वो
कूल डूड कहते हैं ना, जब वक्त खराब होता है तो बिना पत्थर के भी ठोकर लग जाती है। यहाँ तो पत्थर था, प्रोफेशनल फ्रॉड थे वो लोग। बेचारी मम्मी क्या करती इसमें? तुम्हारी माँ अगर पूरे घर में आग भी लगा देगी ना, तब भी तुम यही कहोगे कि मेरी मम्मी की कोई गलती नहीं है। गलती तो घर की थी जो आसानी से जल गया। लेकिन इसमें मम्मी की... चलो अनुपमा डम है, बेवकूफ है, इंग्लिश में अनपढ़ है, गवार है, मगर तुम तो पढ़े लिखे हो ना समर। तुमने पेपर्स क्यों नहीं पढ़े? बिना पढ़े ऐसे अपनी माँ को पुश क्यों कर दिया साइन करने के लिए? आई एग्री, गलती मेरी है। वाओ, तुम तो खुद को बच के आगे पुश कर दोगे, मगर अपनी मम्मी पर कोई ब्लेम नहीं आने दोगे। महान माँ का महान बेटा। अरे मैं ऐसा कुछ भी नहीं कह रहा हूँ काव्या, ना मैं महान हूँ ना मेरी मम्मी महान है। काव्या, काव्या मम्मी को एकेडमी में ऑलमोस्ट पैनिक अटैक आ गया था तो... अरे इसे ऑलमोस्ट आया, मुझे डेफिनेटली आएगा समर, और वो भी पैनिक अटैक नहीं, हार्ट अटैक। 40 लाख, 40 लाख। अरे तुझे अपनी मां की फिक्र है, जरा मेरी मां की तरफ देख। पिछले 5 मिनट में इसकी 20 साल उम्र बढ़ गई है, और जब बापूजी को यह बात पता चलेगी, तूने सोचा है क्या होगा उनको? मम्मी बापूजी बाहर थे, पापा बिजी थे, तो आपने मुझे फोन कर लिया होता, मुझे बुला लिया होता। मम्मी कॉल करती तो तुम आते तो शू? भूल गए तुम कितने नाराज थे? अरे मैं नाराज था, बापूजी बाहर थे, पापा बिजी थे, तो उसी समय साइन करना जरूरी था क्या? उस समय साइन करने का कोई मुहूर्त निकला था? तो क्या आज लड़ने का मुहूर्त निकला है? ऐसे ब्लेम गेम करने से, मम्मी पर चिल्लाने से क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? ये प्रॉब्लम कभी सॉल्व नहीं होने वाली है किंजल। तुम्हारी सास की महानता और स्टूपिडिटी दोनों लिमिटलेस है। काव्या प्लीज। व्हाट प्लीज? तेरी माँ ने 40 लाख की गलती की है, इसे 40 साल तक सुनना पड़ेगा, रोज सुनना पड़ेगा। एज इफ हमें ये 40 लाख का कर्ज 40 साल तक जीने देगा। आप सब मम्मी पे क्यों चिल्ला रहे हैं? अगर घर में चोरी होती है तो इसमें किसी की क्या गलती है? अरे लेकिन अगर कोई अपना घर का दरवाजा खोल के चोर को अंदर बुलाए, वेलकम करे, बिठाए सोफे पे, चाय पिलाए और उसको कहे कि आओ भाई साहब मुझे ठग लो, और हमारे पूरे परिवार के ऊपर 20 लाख का एक्स्ट्रा बोझा डाल दो, हमें पता भी नहीं चलेगा, तो ये उसकी गलती है, और ये गलती तेरी माँ ने की है। अरे दुनिया के बाकी बेवकूफ खुद को बर्बाद करते हैं, लेकिन तेरी माँ ने खुद को बर्बाद तो किया ही, लेकिन अपने साथ साथ हम सबको भी बर्बाद कर दिया। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।